हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में। और आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूं, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, आप शॉर्ट हैंड लिखते होंगे तो कई सारे वर्ड्स में ना आपको कन्फ्यूज़न हो जाता होगा। कैसा कन्फ्यूज़न होता होगा? बेसिकली ये कन्फ्यूज़न सिमिलर वर्ड से रिलेटेड होता है। जैसे कि एक जैसी आवाज़ वाले शब्द जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हम साउंड गलत कर जाते हैं या कभी कोई और उसमें उसका आउटलाइन गलत डिफाइन कर जाते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम पढ़ते हैं उस लिखी हुई शॉर्ट हैंड को तो हमारी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। और जब एक्यूरेसी डाउन होती है तो इसका मतलब है कि आपकी शॉर्ट हैंड भी निल होने लगती है। तो आज जो वीडियो मैं लाई हूँ इसमें मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप जब शॉर्ट हैंड को लिखें तो उस लिखी हुई शॉर्ट हैंड में आपकी एक्यूरेसी सिमिलर वर्ड्स में कैसे मेंटेन हो। जैसे कि हम अपेक्षा, उपेक्षा इस तरह के वर्ड बोलते हैं, जिम्मेदार, जिम्मेवार बोलते हैं, ठीक है। हम कार्यकर्ता, क्रियाकर्ता इस तरह के शब्द बोलते हैं। तो इन शब्दों में सिमिलरिटीज़ होती है, व्यंजन रेखाएं सिमिलर होती हैं। बस जो अंतर होता है वो क्या होता है, साउंड का, स्वरों का अंतर होता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पे काम करेंगे, हम उन्हीं शब्दों को मेंटेन करेंगे कि आप किस तरह से वहाँ पर छोटा सा चेंज करके अपनी आउटलाइन को एकदम क्लियर डिफाइन कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको कम मिस्टेक होंगी और एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन होगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट अवर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के मोर वीडियोज़ एंड आपको डिक्टेशंस एंड मैनी मोर थिंग्स आपको टाइमली अपडेट होते रहें। और नोटिफिकेशन बेल तो दबा ही दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जहाँ पर सबसे पहला वर्ड है हमारा स्त्री और शत्रु। अब देखिए, यहाँ पर जब हम स्त्री लिखते हैं और हम लिखते हैं शत्रु, ठीक है, तो स और त्र इसमें भी है, स और त्र इसमें भी है। जो अंतर आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है, वो आता है आपकी मात्रा का अंतर। तो उस मात्रा के अंतर को अगर आप सही से डिफाइन कर लेंगे तो आप शब्द को सही से समझ पाएंगे। तो अगर स्त्री और शत्रु का है तो देखिए, स्त्री में क्या किया, ये सा का व्रत, ये ता में रा, और ये द्विध्वनिक साउंड जो ई वाली मात्रा हमने पढ़ी थी ना लास्ट में, उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हो गया स्त्री। और जब हम शत्रु लिखेंगे तो चूंकि यहाँ पर ऊ की मात्रा आ रही है तो हम कोई भी साउंड नहीं देंगे, लेकिन बनेगा ये भी कैसे, थर्ड प्लेस पे, तीसरे स्थान को डिफाइन करते हुए आप इस शब्द को बनाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आप जो शब्द बना रहे हैं उनको आप किस तरह से यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए, जो शब्द आते हैं हमारे, वो होता है, जैसे हमें लिखना है अनुसार और नज़र। अब देखिए, शब्द में यहाँ पर स आ रहा है, यहाँ पर जा आ रहा है, दोनों के लिए ही यहाँ पर आपका सा का व्रत हम यूज़ कर सकते हैं और जा की जगह पे जा का व्रत यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इस शब्द को बनाएंगे तो हमने अनुसार तो लिख दिया ऐसे, ठीक है, जैसे क्रिया अनुसार, समयानुसार, कई सारे शब्द बनते हैं जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो अनुसार हमने लिख दिया इस तरह से। अब लिखना है नज़र, तो ये ना माँ काट के बनाया, जा और रा डाउनवर्ड। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने आउटलाइन का फ्लो चेंज कर दिया। जब आउटलाइन का फ्लो चेंज हो गया तो शब्द अपने आप बदल गया और हमें पढ़ने में आसानी हो गई। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि सिमिलर आउटलाइन मत बनाइएगा। अगर अपने अनुसार जैसा ही नज़र बना दिया, ठीक है, मतलब वहाँ पर क्या किया हमने, जा का सर्किल बना रखा है और रा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर रखा है। तो अगर ये दोनों सिमिलर आउटलाइन हो गई तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने अनुसार के लिए लिखा है या फिर आपने उस लाइन को नज़र के लिए इंडिकेट किया है। तो ये क्लियर होना, ये डिफ़ाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो आउटलाइन बनाएं वो आउटलाइन प्रॉपर होनी चाहिए और अपनी मिलती जुलती आउटलाइन से अलग होनी चाहिए। इसके लिए आप साउंड डिफाइन कर सकते हैं, आप आउटलाइन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जिससे कि शब्द भी आपका बन जाएगा और गड़बड़ी भी नहीं होगी। इसी तरह से देखिए, कुछ शब्द आते हैं जैसे बराबर, ठीक है, बार बार और बारंबार, इस तरह के, है ना। तो बराबर का क्या होगा, बराबर का आपका शब्द चिन्ह भी है, ठीक, तो वहाँ पर हम बनाएंगे
बराबर, ठीक है, बार बार। और बारंबार जब बनाएंगे तो यहाँ पर अम्ब का दे देंगे, क्योंकि तीनों ही लाइन, ये तीनों ही वर्ड अपनी एक सेल्फ साउंड दे रहे हैं और उनका अलग अलग मतलब भी निकलता है, ठीक है। तो बराबर इक्वलिटी को डिफाइन करता है, बार बार रेपिटेशन को डिफाइन करता है, बारंबार भी रेपिटेशन को डिफाइन करता है। बट यहाँ पर क्या हो गया कि जब हम बारंबार लिख रहे हैं तो आउटलाइन हमारी चेंज हो जाएगी। तो या तो आप बा में अम्ब का बनाइए या फिर हम अम्ब की व्यंजन रेखा, मतलब आधा माँ और पा वाली जो व्यंजन रेखा हमने पढ़ी थी ना, अम्ब और अम्ब का रूल हम पढ़ चुके हैं, उस व्यंजन रेखा के हिसाब से हम यहाँ पर बनाएंगे आउटलाइन को। तो कैसी बनेगी? डार्क बनेगी, ना कि लाइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर देखिए शब्द आता है आपका भूषण, भाषण, आभूषण, ठीक है। अब देखिए ये भी सिमिलर ही है ना, भूषण, भाषण, आभूषण, सभी में सिमिलर वर्ड आपके यूज़ हो रहे हैं। और एक शब्द और भी हमारा यहाँ पर आ सकता है, भीषण, ठीक है। अब देखिए सभी भूषण, भाषण, आभूषण, क्या अंतर आ रहा है? खाली मात्राओं का अंतर आ रहा है, बाकी शब्द सिमिलर ही हो रहे हैं। अब इन चारों शब्दों के लिए अगर आप एक ही आउटलाइन डिफाइन कर देंगे तो कन्फ्यूज़न बनता ही बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम लिटिल बिट चेंजेस करके आउटलाइन को हल्का बहुत घुमा कर बनाएंगे तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और आउटलाइन एकदम सही डिफाइन हो जाएगी। तो अभी देखिए भूषण लिखना है, तो ये हमारी लाइन है, हमने इसके थर्ड प्लेस पे बना दिया भूषण। भाषण तो हमने ऑन द लाइन बना दिया। आभूषण हमने अबव द लाइन बना दिया, लाइन से ऊपर। क्यों बनाया होगा? क्योंकि वहाँ पर आ की मात्रा आ रही है, इसीलिए हमने उस शब्द को अबव द लाइन बना दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे? भीषण, ठीक है, थर्ड प्लेस से बना दिया। आप यहाँ पर आभूषण को भी शन का हुक दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे अपोजिट बना सकते हैं, ठीक है। तो आभूषण, भूषण, तो शब्द क्या हुए? भूषण, भाषण, आभूषण और भीषण। तो इस तरह से हम इन शब्दों को बनाएंगे तो आउटलाइन सही होंगी, पढ़ने में आएंगी और गलतियाँ कम होंगी। तो ये चीज़ें माइंड में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एडिटोरियल डिक्टेशन लिखने में, क्योंकि बेसिकली इस तरह के वर्ड हमारे एडिटोरियल डिक्टेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। और उस समय पे ज़रूरी होता है कि हमें आउटलाइन का जो कंसेप्ट हो वो क्लियर हो। अगर आउटलाइन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, आपको बनाने में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ नए शब्द देखते हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि शब्द हुआ हमारा अपेक्षा, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे? हमने लिखा उपेक्षा, ओके। हमने लिखा पक्ष, अब देखिए मिलते जुलते ही हैं। हमने लिखा रक्षा, अपेक्षा, ठीक है। इसी तरह से शब्द आया प्रतीक्षा, इसी तरह से आपका शब्द आया प्रत्यक्ष, और शब्द आता है हमारा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। इस तरह से हमने ये बनाया। अब इनकी आउटलाइन आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए उपेक्षा शब्द है ना, तो ये पा की व्यंजन रेखा आ गई और ये छा की, उपेक्षा। पक्ष जब लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, प और क्ष, पक्ष। रक्षा, तो यहाँ पर रा को कर दिया थोड़ा सा छोटा और छा, रक्षा। अब हमारा शब्द आता है अपेक्षा। तो अपेक्षा कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर ये अपेक्षा का सिंबल भी है और इसी से आप क्या बना सकते हैं? अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत, ये शब्द बन जाएगा। तो क्या बना? अपेक्षा से बना अपेक्षाकृत। अब बारी आती है शब्द जो कि है प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा शब्द हम किस तरह से बनाएंगे? देखिए ठीक है, ता के लिए छोटा हो गया का और शा, प्रतीक्षा। प्रत्यक्ष, तो पा को ता के लिए छोटा किया, का और छा। और अप्रत्यक्ष के लिए हल्का सा डैश बनाओगे और वहीं पर
जो प्रत्यक्ष शब्द के लिए बनाया था वही आउटलाइन हम अप्रत्यक्ष शब्द के लिए बना सकते हैं। तो क्या हुआ, एक छोटा सा डिफरेंस आउटलाइन को सेपरेट कर देगा, आउटलाइन अलग से पता चलने लगेगी। जब आउटलाइन अलग से पता चलने लगेगी तो आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और एक तरह से आप जितनी ज़्यादा इसकी साउंड से रिलेट करके प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि साउंड से रिलेट करें और प्रॉपर प्रैक्टिस करें। तो चलिए देखते हैं कुछ और नए शब्द। पहले इनको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ मैं, ताकि आपको नए वर्ड्स प्रिपेयर करके बता पाऊँ। होपफुली आपने सारे नोट डाउन कर ही लिए होंगे, नहीं किए हैं तो मैं आपको इसका PDF प्रूफ भी प्रोवाइड कर दूँगी। देखिए, आउटलाइन बनाते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि जो भी आउटलाइन बना रहे हैं वो इजी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ताकि आप जब उसको पढ़ें, क्योंकि लिखना ही नहीं हुआ ना, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना भी तो आपको ही है ना। मैं आपको कोई भी आउटलाइन क्यों ना बता दूँ, हर वो लिखी हुई आउटलाइन पढ़नी तो आपको ही है जो आप लिख रहे हैं। तो अगर वो आउटलाइन आपको समझ ही नहीं आएगी, आप ये डिफ़ाइन ही नहीं कर पाएंगे कि ये आउटलाइन मैंने किस पर्पज़ से बनाई है, ये किस शब्द से लिंक कर रही है, तो वो सारा लिखा हुआ बेकार हो जाता है, वो सारा लिखा हुआ किसी काम का नहीं रहता है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आउटलाइन आप प्रैक्टिस में लें वो प्रॉपर हो, सही हो और एक्यूरेटली आप उसको समझ पाएँ। अब देखिए, नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट आता है, ये क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स आ रहे हैं ये किस तरह से हैं। इसमें है देखिए बालक, बालिका। अब देखिए शब्द वही आ रहे हैं, है ना, लेकिन आउटलाइन बदल जाएंगी। कोतवाल, ठीक है, कोतवाल में भी, और इसी से रिलेटेड जो वर्ड आता है वो होता है हमारा कोतवाली। ठीक है, अब देखिए व्यंजन सिमिलर ही आ रहे हैं, अंतर कहाँ हो रहा है, हमारी मात्राओं में। तो जब मात्राओं का अंतर है तो उनको लाइन के प्लेस से, साउंड के द्वारा हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा उपयुक्त, अब देखिए ये कुछ वर्ड है हमारे, उपयुक्त, उपर्युक्त। ठीक है, मतलब उपयुक्त एक वर्ड है, उपर्युक्त एक अलग वर्ड है। और हम क्या करते हैं, जब सुनते हैं तो ये छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस जो होते हैं वो हम ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि शब्द और सेंटेंस दोनों ही गलत हो जाते हैं। क्योंकि एक शब्द पूरे पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर देता है, उसको गलत भी कर सकता है, अगर आपने सही पढ़ा है तो सही भी कर सकता है। तो जैसे उपयुक्त, उपर्युक्त, इसी तरह से शब्द आता है उपरोक्त। उपरोक्त, अब देखिए वर्ड सिमिलर ही आ रहे हैं, लेकिन इनके पर्पस चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो वर्ड आप बना रहे हैं वो समझें। इसी तरह से वर्ड आपका आ जाता है उपरांत। नेक्स्ट हमारा जो आता है हाकिम, हुक्म और हकीम। तो हम यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं। हमने वर्ड लिखा बालक, बालिका। तो जो बालक बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बा में ला का हुक, ठीक है, और का की व्यंजन रेखा को छोड़ देंगे, बस बालक। बालिका में का की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर देंगे। जब कोतवाल लिखेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि आपका का को ता के लिए छोटा किया, वा और ला, कोतवाल। ठीक है, और जब कोतवाली लिखेंगे तो यही शब्द ऑन द लाइन आ जाएगा। बस ये अबव द लाइन, ये ऑन द लाइन। ठीक है, अब हमने लिखना है उपरोक्त, तो उपरोक्त। ठीक है, उपर्युक्त, तो पा में रा का हुक, या और ता, और क्रॉस द लाइन बना देंगे हम इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए। फिर उपरोक्त, रा को छोटा कर दिया का के लिए। इसके बाद वर्ड आता है आपका उपरांत, ना का हुक लगा दिया, तो बस हुक का चेंज किया और शब्द चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह से शब्द आया हमारा हाकिम, अबव द लाइन, हुक्म, क्रॉस द लाइन, और हकीम। तो हमने लिखा ह
क और म, हल्का सा डैश। माँ जो बनाया है ये ना को काट के बनाया है, ठीक है। तो इसी तरह का ये फर्स्ट लॉट मैंने आपके लिए बनाया है इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। होपफुली ये वर्ड आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की सीरीज़ आपके लिए जल्दी ही अपलोड करूँगी। किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो फ्रिक्वेंटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इन सब के PDF प्रूफ्स प्रॉपरली अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि आपके लिए आसान हो जाता है। और आप वहाँ पर किसी भी तरह की क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, उसका सल्यूशन आपको एज सुन एज प्रोवाइड किया जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।